सभी को नमस्कार और एस प्लेस डेली में आपका स्वागत है, जहां मैं उन फिल्मों के बारे में बताता हूं और उनकी समीक्षा करता हूं जिन्हें आप शायद भूल गए हों या जिनके बारे में अधिक जानना चाहते हों। आज मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूं जो अपने ट्विस्ट और टर्न से आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी। इसे हिट डी सेकंड केस कहा जाता है और यह एक तेलुगु क्राइम थ्रिलर फिल्म है। चलिए शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या आपको यह फिल्म देखने के लिए गांजा पीना पड़ेगा या नहीं। लेकिन उससे पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। रामप्रसाद कोडुरी एक बढ़ई है जो अपनी पत्नी झांसी के विवाहेतर संबंध को समझता है और टूटा हुआ महसूस करता है। बाद में झांसी ने उजागर होने के डर से रामप्रसाद को झूठे वैवाहिक यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। घर लौटने के बावजूद रामप्रसाद का सामाजिक बहिष्कार हो जाता है, जहां वह एक पेड़ पर घर बनाता है और खुद को अनलाइव कर लेता है। वर्षों बाद कृष्णदेव उर्फ केडी विशाखापत्तनम की होमिसाइडल इंटरवेंशन टीम HIT में एक SP हैं, जो अपराधियों को पकड़ने में अपनी सूझबूझ और तत्परता के लिए निपुण है। वह एक उद्यमी और महिला कल्याण संघ की सक्रिय सदस्य आर्या के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। संजना नाम की एक बार कार्यकर्ता की सभी के चले जाने के बाद उसके कार्यस्थल पर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। केडी को मामला सौंपा गया है और फॉरेंसिक से पता चला है कि संजना के सिर को छोड़कर उसके शरीर के अंग 3 अन्य महिलाओं के थे। संजना की गर्दन पर काटने के निशान से पता चला कि हत्यारे के कृंतक पर एक अतिरिक्त दांत है। तब पुलिस को राघवुडू पर संदेह हुआ और केडी ने पूछताछ करने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसने कबूल किया कि उसने संजना की हत्या नहीं की, लेकिन यह बताने से इनकार कर दिया कि हत्या के समय वह कहां था। अभिलाष को पता चलता है कि विक्रम रुद्र राजू पर हत्या के प्रयास का आदेश विक्रम के वरिष्ठ विश्वनाथ ने दिया था, जो अब मर चुका है। इस बीच आर्या केडी को बताती है कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है, जिससे उसकी मां काफी निराश हो गई। राघवुडू के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलता है और राजनीतिक दबाव के कारण हत्या की क्रूरता को जनता और मीडिया से बड़ी आलोचना मिलती है। गृह मंत्री और केडी के वरिष्ठ पुलिस महानिदेशक नागेश्वर राव पुलिस मुठभेड़ का आदेश देते हैं। केडी को एक गुमनाम स्रोत से एक मेल प्राप्त होता है, जिसमें एक शरारतपूर्ण YouTube वीडियो का लिंक होता है और उसे सूचित किया जाता है कि जब संजना की हत्या हुई थी तब राघवुडू काकीनाडा में था। वह नागेश्वर राव से संपर्क करके उनसे राघवुडू की मुठभेड़ को रद्द करने का अनुरोध करता है, लेकिन नागेश्वर राव ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह इस आलोचना से डरते थे कि अगर सभी को पता चल जाएगा कि उन्होंने गलत व्यक्ति को पकड़ा है तो पुलिस विभाग को आलोचना मिलेगी। केडी राघवुडू को बचाने के लिए तैयार होता है और पत्रकार को YouTube वीडियो भेजता है, जो इसका सीधा प्रसारण करता है। मुठभेड़ रद्द कर दी गई, लेकिन राघवुडू ने अपमान के कारण जेल में आत्महत्या कर ली। वर्षा ने केडी को सूचित किया कि हत्या के दौरान राघवुडू काकीनाडा में अपने विवाहित प्रेमी के साथ था और उससे मिलने के लिए अपमानित होने से बचाने के लिए उसने पहले अपने स्थान का खुलासा करने से इनकार कर दिया था। राघवुडू की आत्महत्या से लोगों में बहुत व्यंग्यात्मक जश्न छिड़ गया, जिन्होंने इसके लिए पुलिस की प्रशंसा की। केडी को हत्यारे से धमकियां मिलती हैं, जिसका अगला निशाना रजिता और आर्या है, जहां वह आर्या को सच बताए बिना उसे निजी सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि रजिता को उसके प्रेमी कुमार के साथ रहने के लिए कहता है। केडी को पता चलता है कि पब ग्राहकों को एक अदृश्य निशान के साथ अनुमति देते हैं, जिसे प्रवेश पास के रूप में उनके हाथ पर UV प्रकाश के साथ दृश्यमान बनाया जा सकता है। और उन्हें पता चलता है कि संजना के सिर के साथ मिले हाथ पर भी एक समान निशान पाया गया था। केडी तान्या नाम की लड़की का पता लगाता है, जो कुछ महीने पहले लापता हो गई थी। आर्या ने केडी को बताया कि तान्या महिला कल्याण संघ की भी सक्रिय सदस्य थी। केडी को पता चलता है कि शरीर का दूसरा हिस्सा पूजा का है, जो उसी महिला कल्याण संघ की पूर्व अध्यक्ष है। पूजा की लाश विक्रम रुद्रा राजू को हैदराबाद में मिली थी। केडी को एक वृद्ध गृहस्वामी से पता चला कि झांसी, जो उसी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, की भी कई साल पहले बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
केडी और वर्षा झांसी के आवास पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि झांसी और रामप्रसाद का एक बेटा था। बाद में एक अज्ञात व्यक्ति घर में आग लगा देता है और केडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच जाता है। बाद में केडी को नागेश्वर राव का फोन आता है, जो बताता है कि आर्या के लिए दी गई सुरक्षा हटा दी गई है, इसलिए आर्या का अपहरण कर लिया गया है। केडी और वर्षा ने पाया कि सभी पीड़ित रामप्रसाद के बेटे राजीव कुमार कोडुरी के स्वामित्व वाले एक डेंटल क्लिनिक में जाते थे, जो उदास था क्योंकि उसके पिता ने अपमान के कारण आत्महत्या कर ली थी, जबकि उसकी मां झांसी को इसका कोई अफसोस नहीं था। राजीव महिला संघ की महिलाओं को निशाना बनाता है और उन संघों की सभी महिलाओं को गलत इरादे वाला मानता है और उन्हें मारना चाहता है, जिसकी शुरुआत झांसी से होती है। केडी क्लिनिक पहुंचता है और उसे पता चलता है कि राजीव कोई और नहीं बल्कि रजिता का प्रेमी कुमार है, जो केडी को पकड़ लेता है और आर्या को मारने की धमकी देता है। अपने पहले के एक मामले में केडी ने अपराधियों को मूर्ख करार दिया, जिससे कुमार नाराज हो गए और उन्होंने केडी को चुनौती देने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से लिया था जब केडी ने उनसे अपने पिता द्वारा बनाए गए पेड़ के घर को जलाने के लिए कहा था। केडी ने कुमार को क्लिनिक का दरवाजा खोलने के लिए उकसाया, जहां उसके पालतू कुत्ते मैक्स ने कुमार को मार डाला, जबकि केडी ने खुद को बंधन से मुक्त कर लिया और वर्षा की सहायता से कुमार को हरा दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। केडी रघुवुडू को बचाने के लिए तैयार होता है और पत्रकार को यूट्यूब वीडियो भेजता है, जो इसका सीधा प्रसारण करता है। मुठभेड़ रद्द कर दी गई, लेकिन राघवुडू ने अपमान के कारण जेल में आत्महत्या कर ली। वर्षा ने केडी को सूचित किया कि हत्या के दौरान राघवुडू काकीनाडा में अपने विवाहित प्रेमी के साथ था और उससे मिलने के लिए अपमानित होने से बचाने के लिए उसने पहले अपने स्थान का खुलासा करने से इनकार कर दिया था। राघवुडू की आत्महत्या से लोगों में बहुत व्यंग्यात्मक जश्न छिड़ गया, जिन्होंने इसके लिए पुलिस की प्रशंसा की। केडी को हत्यारे से धमकियां मिलती हैं, जिसका अगला निशाना रजिता और आर्या है, जहां वह आर्या को सच बताए बिना उसे निजी सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि रजिता को उसके प्रेमी कुमार के साथ रहने के लिए कहता है। केडी को पता चलता है कि पब ग्राहकों को एक अदृश्य निशान के साथ अनुमति देते हैं, जिसे प्रवेश पास के रूप में उनके हाथ पर यूवी प्रकाश के साथ दृश्यमान बनाया जा सकता है, और उन्हें पता चलता है कि संजना के सिर के साथ मिले हाथ पर भी एक समान निशान पाया गया था। केडी तान्या नाम की लड़की का पता लगाता है, जो कुछ महीने पहले लापता हो गई थी। आर्या ने केडी को बताया कि तान्या महिला कल्याण संघ की भी सक्रिय सदस्य थीं। केडी को पता चलता है कि शरीर का दूसरा हिस्सा पूजा का है, जो उसी महिला कल्याण संघ की पूर्व अध्यक्ष है। पूजा की लाश विक्रम रुद्राराजू को हैदराबाद में मिली थी। केडी को एक वृद्ध गृहस्वामी से पता चला कि झांसी, जो उसी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, की भी कई साल पहले बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। केडी और वर्षा झांसी के आवास पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि झांसी और रामप्रसाद का एक बेटा था। बाद में एक अज्ञात व्यक्ति घर में आग लगा देता है और केडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच जाता है। बाद में केडी को नागेश्वर राव का फोन आता है, जो बताता है कि आर्या के लिए दी गई सुरक्षा हटा दी गई है, इसलिए आर्या का अपहरण कर लिया गया है। केडी और वर्षा ने पाया कि सभी पीड़ित रामप्रसाद के बेटे राजीव कुमार कोडुरी के स्वामित्व वाले एक डेंटल क्लिनिक में जाते थे, जो उदास था क्योंकि उसके पिता ने अपमान के कारण आत्महत्या कर ली थी, जबकि उसकी मां झांसी को इसका कोई अफसोस नहीं था। राजीव महिला संघ की महिलाओं को निशाना बनाता है और उन संघों की सभी महिलाओं को गलत इरादे वाला मानता है और उन्हें मारना चाहता है, जिसकी शुरुआत झांसी से होती है। केडी क्लिनिक पहुंचता है और उसे पता चलता है कि राजीव कोई और नहीं बल्कि रजिता का प्रेमी कुमार है, जो केडी को पकड़ लेता है और आर्या को मारने की धमकी देता है। अपने पहले के एक मामले में केडी ने अपराधियों को मूर्ख करार दिया, जिससे कुमार नाराज हो गए और उन्होंने केडी को चुनौती देने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से लिया था जब केडी ने उनसे अपने पिता द्वारा बनाए गए पेड़ के घर को जलाने के लिए कहा था। केडी ने कुमार को क्लिनिक का दरवाजा खोलने के लिए उकसाया, जहां उसके पालतू कुत्ते मैक्स ने कुमार को मार डाला, जबकि केडी ने खुद को बंधन से मुक्त कर लिया और वर्षा की सहायता से कुमार को हरा दिया,
जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। व्यक्तिगत रूप से मुझे हिट द सेकंड केस स्मार्ट ट्विस्ट के साथ एक रोमांचक थ्रिलर लगी। हालांकि यह अपनी खामियों के बिना नहीं है। रोमांटिक सबप्लॉट अनावश्यक लगा और इसने केवल फिल्म को लंबा करने का काम किया, लेकिन बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी और रोमांचक दृश्यों ने मुझे बांधे रखा। इस फिल्म को देखने के लिए आपको गांजा पीने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपने इसका आनंद लिया और कुछ नया सीखा। यदि आपने ऐसा किया है तो कृपया इसे लाइक करें और नीचे एक कमेंट छोड़ें। आपने फिल्म हिट द सेकंड केस के बारे में क्या सोचा? क्या आपके पास मेरे लिए कोई प्रश्न या सुझाव है? मुझे अपने विचार और राय बताएं और अधिक फिल्मों की व्याख्या और समीक्षा वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलेंगे।